हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ामगढ़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए हम अपने चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है बड़ी आंत, दूसरा ऑप्शन दिया गया अमाशय और तीसरा ऑप्शन दिया गया छोटी आंत और चौथा ऑप्शन दिया गया है मुंह में। तो हम जानते हैं कि हमारे पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। मानव की आहार नाल लगभग कितने फीट की होती है? तो मानव की आहार नाल जो है लगभग 30 फीट की होती है। इसको अगर मीटर में हम देखते हैं तो ये 9 मीटर के करीब होता है। ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो हम जानते हैं कि हमारा अमाशय 3 भागों में बटा होता है, जिसका पहला पार्ट होता है कार्डियक, दूसरा फंडिक होता है, तीसरा पाइलोरिक होता है। तो जो कार्डियक होता है वो हमारे ग्रसनी से मुख गुहा से डायरेक्ट जुड़ा होता है, जो फूड पाइप आता है। इसलिए जो है ग्रास नली में सर्वप्रथम भोजन अमाशय के कार्डियक में ही पहुँचेगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है। आइए हम आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं? देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसमें जो है अग्रचर्वणक नहीं पाया जाता है। अग्रचर्वणक उसमें अनुपस्थित होता है और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अग्रचर्वणक का निर्माण हो जाता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। HCl अम्ल का स्राव आहार नाल के किस भाग से होता है? तो हमने अभी देखा ऊपर कि हमारा अमाशय 3 भागों में बटा होता है, जिसका पहला भाग होता है कार्डियक, दूसरा भाग होता है फंडिक और तीसरा भाग होता है पाइलोरिक। तो HCl अम्ल का स्राव जो होता है हमारे कार्डियक से ही होता है। तो कार्डियक जो है अमाशय का भाग है, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमाशय। नेक्स्ट देखते हैं, केसोनेजिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो हम जानते हैं केसोनेजिन प्रोटीन जो होता है वो दूध में पाया जाता है, जो कि हमारा रेनिन जो होता है, रेनिन एंजाइम द्वारा ये पचाया जाता है। और इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पित्तरस का श्रावण कहाँ से होता है? तो पित्तरस का श्रावण जो है यकृत के नीचे एक छोटी सी ग्लैंड लगी होती है, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय से ही जो है पित्तरस का श्रावण होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? तो इसको भी जो है देखिए, हमारा छोटी आंत जो है वो निचले अमाशय से जुड़ा होता है। तो निचला अमाशय हमारा जो है वो पाइलोरिक होता है, उसका नाम पाइलोरिक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है? देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है, एड्रेनलिन भी एक हार्मोन है, ग्लूकागॉन भी एक हार्मोन है। लेकिन जो हमें हीमोग्लोबिन होता है एक वर्णक के रूप में काम करता है। इसी की वजह से हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये एक हार्मोन्स नहीं होता है। भोजन प्रणाली में सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। अर्थात भोजन पाचन प्रणाली में, यहाँ पे पाचन होना था, भोजन पाचन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम। तो हम जानते हैं हमारे पाचन के समय में अधिकांश भाग जो पाचन होता है हमारे भोजन का वो छोटी आंत में होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखिए, गैस्ट्रीन, टाइलिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। तो टाइलिन हमारे मुंह में पाया जाता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये सब जो है पाचक एंजाइम होते हैं। लेकिन हमारा जो गैस्ट्रीन होता है ये एक प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डेंटाइन, ऑप्शन नंबर ए, डेंटाइन के बने होते हैं हमारे दांत। आज का हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों के नाम बताइए। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों के नाम बताइए। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय, ये जो है पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथियाँ हैं। देखिए, हमको बताना है अगले क्वेश्चन में एंजाइम है। एंजाइम क्या है?
तो एंजाइम जो है तो बैक्टीरिया तो हो नहीं सकता एंजाइम, और इसमें जो है देखिए विटामिन भी नहीं हो सकता, वायरस भी नहीं हो सकता। तो एक प्रकार का जो है जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करता है एंजाइम हमारे शरीर में। ठीक है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है? तो हमारा छोटी आंत से जो है जो हार्मोन निकलता है उसको हम सिक्रेटिन बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, मेलाटोनिन होता है। ये हमारे मस्तिष्क में निकलता है ये हार्मोन्स, जिससे हमको नींद आती है। जो रात को हमको नींद आती है ये मेलाटोनिन की वजह, हार्मोन की वजह से ही आती है। चलिए हम अगली क्वेश्चन पे आते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है, देखिए कभी कभी मानव को अपेंडिक्स हो जाता है तो ऑपरेशन के द्वारा उसको निकलवा देते हैं। ये हमारा अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। इसका हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं होता है। तो अपेंडिक्स जो है ये एक अवशेषी अंग है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है, हैंगर लेंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। देखिए अग्नाशय से ही इंसुलिन का स्रावण होता है, इसको भी ध्यान में रखना आप लोग। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो हम जानते हैं लार जो है, लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। स्टार्च अथवा जिसको हम बोलते हैं जो चोकर पाया जाता है, चोकर गांव में हम जानते हैं। देखिए जो अनाज होते हैं, अनाज के ऊपरी भाग को हम चोकर कहते हैं। कभी कभी आटे से उसको निकाला जाता है। इस स्टार्च को हम इंग्लिश में मंड भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, पित्तरस का संचय किस भाग से होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि लीवर के पास जो है एक ग्लैंड लगी थी छोटी सी, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं, वहीं से पित्तरस का स्रावण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। वसा का पाचन करने वाले एंजाइम्स लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वसा का पाचन करने वाले एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा यकृत के द्वारा निकलता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का मुख्य अंतिम उत्पाद होता है? तो इसका भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का मुख्य प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्लूकोज। साथियों ये जो वीडियो बनाया जाता है ये आपके रिवीजन के लिए है, इसलिए हम इसमें जो है विस्तार से चर्चा नहीं करते हैं। अगर आपको विस्तृत वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे हमारे विस्तार से जो वीडियो है उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। यह वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही है कि आप कम समय में क्वेश्चन को रिवीजन कर लें। जैसे आप खाना खा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, तो आप ईयरफोन के माध्यम से इसको सुनकर आप क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कर सकते हैं, जिससे ये क्वेश्चन तैयार होकर आपके माइंड में फिट हो जाए एकदम। आइए हम आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसरण की गति को क्या कहा जाता है? अर्थात जब फूड नली से भोजन नीचे आता है तो जो उसकी गति होती है वो धीरे धीरे आता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा, क्रमाकुंचन गति बोलते हैं उसको हम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस को क्या काम होता है? देखिए ये तो हमारे भोजन को अम्लीय बना नहीं सकता है, क्योंकि अम्लीय बनाने का कार्य HCl का होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं। तो ये हमारे भोजन को जो है क्षारीय बनाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। हम अगला देखते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? तो हमने अभी पढ़ा था यकृत, अर्थात जिसको इंग्लिश में हम लीवर बोलते हैं। लीवर के नीचे ग्लैंड लगी होती है जिसको पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय से ही पित्त रस का स्रावण होता है। तो हम कह सकते हैं पित्ताशय जो है यकृत का ही एक भाग होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन को क्या कहते हैं? यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो संचित होते हैं भोजन, उनको हम क्या कह सकते हैं?
तो अगर आप इसको ग्लाइकोजन लगा रहे हैं टिक ऑप्शन नंबर बी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले, ये आपका होमवर्क है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर के आहार नाल लगभग कितने फीट होती हैं? देखिए, मैंने भी ऊपर बताया था आपको 30 फीट, लेकिन कहीं कहीं ये आपको 32 फीट भी देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन में एक ही आएगा, या तो 30 आएगा या तो 32 आएगा। तो आप 30 को टिक करेंगे या तो 32 को टिक करेंगे। अगर ये मीटर में आता है तो मैंने अभी बताया था ऊपर, ये 9 मीटर का होता है लगभग। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो इसको भी मैंने बताया था, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग हमारी छोटी आंत में संपन्न होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों, हम लोगों ने 10 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन किए हैं। इसका नाम ही है फटाफट रिवीजन। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों को जितने भी आंसर आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के पास शेयर करिए। ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आरआरबी ग्रुप डी और यूपी पीटी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।